नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ में शर्मा। और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनपद हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नामों में परिवर्तन करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति के साथ ही विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि 8 सालों का जनता हिसाब देने के बजाय ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, यानी कि जनता को काम का हिसाब तो दिया नहीं जा रहा, लेकिन आप ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे जनता को कोई फायदा, कोई लाभ नहीं होने वाला है। दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ब्रिटिश कालीन और आक्रांताओं के नाम बदलने की मांग न केवल सिर्फ उठ रही है, बल्कि कई जगहों के नाम बदले भी जा रहे हैं। अब देवभूमि उत्तराखंड भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही आक्रांताओं के नामों निशान मिटाने में जुटी है। हर एक शहर और जिले के नाम को बदला जा रहा है, जिससे आक्रांताओं का नाम जुड़ा है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नवरात्रि पर बड़ा फैसला लिया। 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। जिन 4 जगहों के नाम बदले गए हैं, उसमें राजधानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर शामिल हैं। इन नामों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये फैसला जनभावना, भारतीय संस्कृति और विरासत को देखते हुए किया जा रहा है। धामी सरकार ने हरिद्वार के 10 जगहों के नाम भी बदले हैं। जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे, उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। पहले औरंगजेब और अब नाम बदलकर शिवाजी नगर हुआ। गाजीवाला अब आर्य नगर हुआ। चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर हुआ। मोहम्मदपुर जट मोहनपुर जट कहलाएगा। खानपुर श्री कृष्णपुर कहलाएगा। खानपुर कुर्सली अब अंबेडकर नगर कहलाएगा। इंद्रीशपुर अब नंदपुर हो गया है। आसफ नगर देव नारायण नगर कहलाएगा। सलीमपुर राजपूताना शूरसेन नगर कहलाएगा। तो वहीं अकबरपुर फाजिलपुर विजयनगर होगा। वहीं राजधानी देहरादून के भी 4 जगहों के नाम बदले गए हैं। मियावाला पहले था, लेकिन अब रामजीवाला कहलाएगा। पीरवाला बदलकर केसरी नगर हुआ। चांदपुर खुर्द बदलकर पृथ्वीराज नगर हुआ। वहीं अब्दुल्ला नगर बदलकर दक्ष नगर कहलाएगा। सिर्फ हरिद्वार और देहरादून ही नहीं, बल्कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के भी कई जगहों के नाम बदले गए हैं। नवाबी रोड अब अटल मार्ग कहलाएगा। पंचक्की से आईटीआई मार्ग गुरु गोलवलकर मार्ग होगा। सुल्तानपुर पट्टी अब कौशल्यापुरी कहलाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु श्री राम के नाम पे यहाँ का नाम रखा गया है। उसके लिए मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। हम पूरे ग्रामवासी धामी सरकार जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे विधायक जी उमेश शर्मा काऊ जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी पार्षद जी पूजा नेगी जी का हार्दिक धन्यवाद है। इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। श्री राम जी के नाम पे नाम रखा गया है। बगल में लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है, जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, उनके बड़े भ्राता के नाम पे रखा गया है। हम कोशिश करेंगे उनके आदर्शों पे चलने की। सीएम धामी के इस फैसले को लेकर बीजेपी नेता बधाई दे रहे हैं, तो विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है। धामी सरकार को घेर रहा है। अपना कोई मील का पत्थर तो ये रख नहीं पाए आज की तारीख में जिसका ये नामकरण कर सके, लेकिन हाँ, पुराने लोगों ने जो नाम दिए थे उनको बदलने की एक मुहिम भाजपा के अंदर एक चल पड़ी है। ऐसे में यह आपका प्रेरोगेटिव है, आपका विशेष अधिकार है, आप जिसके चाहें उसके नाम बदल डालिए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बस इतना बताते जाइए कि आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। एक तरफ सौगातें मोदी देते हैं ईद के मौके पर, और दूसरी तरफ ईद के ही दिन एक नहीं कई नाम आप प्रदेश के अंदर बदल देते हैं। एक आध नाम बदलते तो शायद मंशा पर सवाल नहीं उठता। बीजेपी ने विपक्ष के वार पर पलटवार किया और इस पर राजनीति ना करने की सलाह दी। कांग्रेस खुद ही भटकी हुई है, और जनता ने उनको लटका रखा है। वो कहीं जो है हरीश रावत के बयानों पे भटकी हुई है, कहीं वो आपस के द्वंद्व में भटकी हुई है,
कहीं वो अपने उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें, उस पर भटकी हुई है। अब धामी सरकार जहां इसे भारतीय संस्कृति का संरक्षण और देश के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा लेने वाला फैसला बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बता रहा है। देहरादून से अशोक कुमार, शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर।